नमस्कार एवरीबॉडी। यह वीडियो मैं आर्टिकल्स के बारे में डाल रहा हूँ। यह इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर क्लास में पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। और स्पोकन इंग्लिश में तो रोज़ाना पता नहीं कितनी बार इसका यूज किया जाता है, लेकिन अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं। आर्टिकल का छोटा टॉपिक बेशक है, लेकिन इसको बहुत ही सीरियसली और ध्यान से पढ़ना चाहिए। हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। यूज ऑफ ए और एन। वैसे तो आर्टिकल 3 होते हैं कुल, लेकिन आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन दोनों का अर्थ है एक। इन दोनों ही आर्टिकल्स का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट। एन और ए का यूज करते समय हम खालिस्तान के बाद लगने वाले शब्द पर ध्यान देंगे। यदि वह शब्द एक वचन है और उसका पहला अक्षर वोवल अर्थात स्वर की तरह बोला जाए तो खालिस्तान पर एन का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट की तरह बोला जाए अर्थात व्यंजन की तरह बोला जाए तो ए का प्रयोग करेंगे। मैंने ऊपर एग्जाम्पल में दिखा दिया आपको। अब ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल है ही इज खालिस्तान वन आइड। अब जो ओ एन ई वर्ड है हमें ओ की तरफ ध्यान नहीं देना है। ओ एन ई को क्या बन गया, वन बन गया, वन तो वे, वन मतलब वे, वी शब्द का उच्चारण है, वी अक्षर का उच्चारण है, और वी क्या चीज़ है, कंसोनेंट। इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। प्यारे बच्चों, इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको, बहुत इस तरह गौर करनी है। इसलिए ही इज ब्लैंक वन आइड तो ए वन आइड का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग करते समय हम खालिस्तान के बाद लगने वाले शब्द के पहले अक्षर मतलब पहले लेटर की साउंड पर ध्यान देंगे। हमें और कुछ नहीं देखना। यदि खालिस्तान के बाद लगने वाला शब्द एक वचन है और उसका पहला अक्षर स्वर की तरह बोला जाए तो एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की तरह बोला जाए तो ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, आई एम खालिस्तान स्टूडेंट तो ए और एन में से क्या आ गया, ए स्टूडेंट। शी इज खालिस्तान ऑनरेबल गर्ल तो ऑनरेबल ओ का उच्चारण है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो ये ए और एन का प्रयोग था। अब आता है डेफिनिट आर्टिकल। मैंने पहले ही बताया है कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नहीं 2 प्रकार के होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं कुल। तो ए और एन हो गया। अब दी का प्रयोग। दी एक डेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहले दी के सॉलिड रूल्स बताऊं मैं आपको कि दी के सॉलिड रूल्स क्या हैं। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, भाई यदि खालिस्तान के बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिनके बाद EST लगता है, जैसे टॉलेस्ट, बिगेस्ट, रिचेस्ट, तो इनसे पहले दी का प्रयोग करेंगे। यदि काउंटेबल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लग रहा है अर्थात ऐसा कोई बहुवचन जिसकी गिनती हो सके तो इनसे पहले दी लगाएंगे, जैसे क्राउड, चिल्ड्रन, हैं, पीपल। दिशा से पहले, मंत्रालय से पहले, और एडजेक्टिव कोई विशेषण से पहले, टाइटल स्पेशल गिनती से पहले जैसे 10th, 5th। यदि गिनती के बाद हु, दैट, विच आए तो उससे पहले दी लगाएंगे। जातिवाचक संज्ञा से पहले दी लगाएंगे, कॉमन नाउन, जैसे डॉग इज फेथफुल एनिमल तो डॉग पूरी जाति के लिए, सभी कुत्ते वफादार होते हैं तो दी डॉग, इसका प्रयोग करेंगे।
अब आता है, जैसे यदि ब्लैंक के बाद सन, मून, अर्थ, स्टार्स ये आए तो दी का प्रयोग करेंगे। कॉमन नाउन उन्होंने पहले बता दिया। हिस्टोरिकल प्लेस अर्थात ऐसे स्थान जैसे ताजमहल, भाई ऐतिहासिक बिल्डिंग, ताजमहल है, ताज, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इनसे पहले दी का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दी, जैसे गिटार, सितार, हारमोनियम, इनसे पहले। ये अटल नियम थे, ठीक है, दी के। अब यदि ब्लैंक के बाद, मतलब खालिस्तान के बाद, अखबार, न्यूज़पेपर, पत्रिका, मैगजीन, ग्रंथ, ग्रंथ मतलब बड़ी किताब जैसे रामायण, कुरान, महाभारत, टाइटल, बाइबल, तीर्थ स्थान, आंदोलन, क्रांति, सागर, महासागर, नदी, पर्वत, रेलगाड़ी, जहाज, शिप, इनका नाम आ जाए तो इनके नाम से पहले दी का प्रयोग करेंगे। ये दी का प्रयोग है।